हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या है उनकी, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। सो आपकी सिचुएशन जो भी हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे, और एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो। सो चलिए देखते हैं रीडिंग में क्या आता है, और मैं यही चाहूँगी कि आप पॉजिटिव रहें। एंड लेट्स सी देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या कुछ हैं अभी, क्या कुछ वो सोच रहे हैं। लेट्स सी। King of Swords and Ten of Swords. Okay. The Devil and King of Pentacles. Death and Page of Pentacles. All right. Queen of Swords and Nine of Wands. The Emperor and Queen of Cups. Ace of Swords and King of Cups. Nine of Swords. Okay. Five of Pentacles and Eight of Pentacles. Knight of Cups. बॉटम द डेक से है Knight of Swords. ओके, ऑलराइट। सो ऑलराइट, सो सबसे पहले साइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो साइन आए हैं वो हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। उसके अलावा आया है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, जिसमें से मकर राशि कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, जिसमें से स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि में से। एंड एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह और धनु राशि, जिसमें से मेष राशि एरीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साइन यहाँ पर सारे अवेलेबल हैं। जो स्ट्रॉन्ग साइंस थे वो भी मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। सबसे पहली बात तो जो मैं एनर्जी गेट कर पा रही हूँ, हो सकता है आपके पार्टनर को किसी तरीके का एडिक्शन भी हो, ठीक है। मतलब किसी तरीके का कोई किसी तरीके की कोई लत, कोई एडिक्शन वैसे भी हो सकती है, ठीक है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये जो सारी चीज़ें हैं उस तरीके की। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो एक एडिक्शन से ये आपको लेकर के हुई है, ठीक है। सो यहाँ पर एनर्जीज कुछ ऐसी हैं। सी, दरअसल ये आपके बिना ना काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स है, बट उसी के साथ 10 ऑफ सॉर्ड्स भी है। काफ़ी पेन में नज़र आ रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं, और ये जो दूरियाँ हैं या आप दोनों के बीच में सेपरेशन है ना, इनको बिल्कुल भी वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। वो चीज़ इनको
मैं बोलूँ बर्दाश्त नहीं हो रही है या फिर ये रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना, ये सही रहेगा कि आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा, सबसे पहली बात तो अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपको लेकर के, ठीक है। हालांकि इनके अंदर कुछ बुरी आदतें हैं, ठीक है, जैसे कि कंट्रोल करके रखना हो गया, किसी तरीके की एडिक्शन हो गई, ठीक है, या फिर अगर आप मुझे कुछ लोग डिवोर्सी भी यहाँ पर नज़र आते हैं, कुछ मैरिड भी यहाँ पर नज़र आते हैं। अगर आपका कभी फिज़िकल रिलेशन इनके साथ रहा है सो वहाँ पर भी एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन सी इन्होंने हमेशा निकाले। दैट्स ये कुछ ना इनकी आदतें हैं, मतलब कि इच्छाएं हैं इनकी, जो कि दिन ब दिन बढ़ती है। कुछ लोगों की होती है ना कि सबके अपने अपने डिज़ायर्स होते हैं, राइट। अपने हिसाब से ये सही है, लेकिन आपके हिसाब से शायद वो चीज़ें आपको लगता है कि आप उस तरीके के नहीं हो जिस तरीके के इनको चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों से ये बात रेजोनेट करेगी, सबके लिए नहीं होगी, सिर्फ कुछ % लोगों के लिए ये बात होगी। बट ये एनर्जी दिखी तो मुझे बोलना ज़रूरी था। ऑलराइट, दरअसल ये जो है ना अपने अंदर कुछ बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, कुछ बुरी आदतें हैं जिन्हें छोड़ना चाहते हैं। जैसे किसी तरीके की कोई एडिक्शन है, उसको छोड़ने की ये पूरी कोशिश कर रही हैं, या फिर किसी भी तरीके की जो आपको इनमें लगता है ना स्पेशली कि ये इनके अंदर कुछ गड़बड़ है, ठीक है, मतलब कि ये आदत इनकी ठीक नहीं लगती, ये उसी आदत को बदलने की कोशिश करें। चाहे फिर ये ज़िद्दी है वो आदत है, चाहे ये फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं वो आदत है, या फिर ये किसी तरीके की एडिक्शन है, या फिर इनकी जो इच्छाएं हैं, इनके डिज़ायर्स है जो कि इनको सही लगते हैं बट आपको सही नहीं लगते, तो वो भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि हाँ ये जो मेरा बिहेवियर है वो ठीक नहीं है, सो वो इसको बदलना चाहते हैं, उसको ये छोड़ने की, या फिर मैं बोलूँ कि खुद के अंदर बदलाव लाने की कोशिश करें। बिकॉज इनको भी उस चीज़ की रियलाइजेशन हुई है कि हाँ ये गलतियाँ, ये कमियाँ हैं मेरे अंदर, और ये जो चीज़ें हैं ना ये गलत हैं, तो मुझे ऐसा नहीं करना। ऑलराइट, सो इस तरीके की इनकी सोच बनी है, ये क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। दरअसल किसी तरीके की कोई क्लियरिटी आपको देना चाहते हैं, ठीक है, कोई ऐसी बात है इनके दिल में जो ये आपको कहना चाहते हैं, और उस बात की वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। इनके ऊपर एक तरीके से प्रेशर सा डाल रही है वो बातें। कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो कि शायद इन्होंने नहीं बताई आपको, ठीक है, छुपा करके रखी, बट अब वो बातें इनको तंग कर रही है। इनका ये हो रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे बता देनी चाहिए, मुझे ऐसे छुपा करके नहीं रखनी चाहिए। बिकॉज़ वो चीज़ें जो है इनको, दरअसल मान लीजिए कि आपका किसी के साथ ऐसा रिलेशनशिप है कि सामने वाला बहुत लॉयल है आपके साथ और आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, तो आपको भी ना चैन नहीं पड़ेगा, आप थोड़े से परेशान से रहोगे कि मुझे बता देना चाहिए, मुझे ऐसे छुपा करके नहीं रखना चाहिए, बातों को मुझे शेयर कर देनी चाहिए, राइट। सो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो इनके भी मन में कोई ना कोई एक ऐसी बात चल रही है जो कि आपसे शेयर करना चाहते हैं, बट इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे शेयर करें। बिकॉज आपने कहीं ना कहीं अपनी तरफ से ये बना लिया कि मुझे कोई भी ड्रामा नहीं देखना, मुझे कोई भी ड्रामा और क्रिएट नहीं करना अपनी लाइफ में। आपने इनफ कह दिया है कि बस अब बहुत हुआ, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ऐसी चीज़ें जहाँ पर ड्रामा क्रिएट हो रहा है, जहाँ पर रोज़ उस बात को लेकर के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं, आपने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि मुझे वो सारी चीज़ें चाहिए ही नहीं, मुझे वो सरदर्दी चाहिए ही नहीं। किसी रिलेशनशिप में है तो प्यार से रहने के लिए है, और मुझे किसी तरीके की कोई ड्रामा या किसी तरीके की कोई सरदर्दी मुझे नहीं चाहिए। सो इसीलिए इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताएं। बिकॉज इनको लगता है कि कोई ऐसी बात है जो कि हो सकता है कि आपको डिस्टर्ब कर दे, कोई ऐसी बात है जो कि हो सकता है कि इनको ये लग रहा है कि अगर मैं ये बात सामने रखूँगा या रखूँगी तो शायद आप जो हैं उसको या तो गलत समझ जाओ या फिर कुछ ऐसा हो कि आपको हर्ट कर जाए। तो इस चक्कर में ये आपको बात बता नहीं पा रहे, बट उस बात की वजह से हो क्या रहा है इनके साथ कि अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहे। काम करने के लिए तो बैठते हैं लेकिन ध्यान काम के ऊपर नहीं होता, ध्यान बाकी चीज़ों के ऊपर होता है, ध्यान इस रिलेशनशिप के ऊपर होता है कि ये बात अगर खुली मेरी तरफ से तो इस रिलेशनशिप पे कैसा इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो कोई तो ऐसी बात है जो इन्होंने इनको अंदर ही अंदर परेशान कर रखी है, और ये आपको बता इसलिए नहीं रहे बिकॉज इस रिलेशनशिप को ये ख़राब नहीं करना चाहते। बिकॉज आप ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है इस रिलेशनशिप में कि एक तरीके से
आपने एक बोल दिया कि बस इनफ, मुझे और कोई ये सारी चीज़ें क्रिएट नहीं करनी, अगर रहना है तो तरीके से रहो, स्टेबिलिटी के साथ रहो, ये ड्रामे क्रिएट मत करो, अगर नहीं रहना तो क्लियर बोल दो। आप क्लियर हो अपने थॉट्स के साथ, और आपने क्लियर इनको बोला भी है। अब अगर ये कोई वैसी बातें आपके सामने रखते हैं तो फिर इनको डर लगता है इस रिलेशनशिप को लेकर के कि कहीं ये कमज़ोर ना पड़ जाए रिलेशनशिप, कहीं आप दोनों के बीच में दूरियां ना ज़्यादा बढ़ जाएं, कहीं आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, आप दोनों के अलग ना हो जाओ। ये बिल्कुल नहीं चाहते आपसे अलग होना, डेफिनेटली नहीं। डेविल का कार्ड है जो कि ये बताता है कि हमेशा आपके टच में रहना चाहते हैं, किसी भी हाल में। दूर तो ये आपसे जाना नहीं चाहते, बट एक बात कोई ना कोई ऐसी है जो कि इनको परेशान कर रखी है, जो कि इनको परेशान करती है, और ये वो बातें डेफिनेटली बोलना तो चाहते हैं, बट इनको यही समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बोले। फीलिंग्स हालांकि बहुत है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है। इनके एक आइडिया आया है कि जो भी बात है इसको कुछ इस तरीके से कही जाए कि आपसे मिल करके किसी डेट पे जा कर के आपको वो बात बताई जाए। तो इनको लगता है कि शायद उस टाइम पे वो माहौल कुछ ऐसा होगा, आपका मूड कुछ ऐसा होगा कि शायद आप, अगर इनकी गलती भी है तो आप माफ़ कर दो, या फिर आप उस बात को अच्छे से समझो, या फिर ये जो कोशिश कर रहे हैं समझाने की, ये क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि मैं अपनी बात भी कह दूं और उससे आप अगर गलती है तो माफ़ भी कर दो, या फिर आप सुन करके भूल जाओ। एक इनकी तरफ से बोझ उतर जाए, इनके दिल पे जो बोझ है ना कि ये बोलने के बाद क्या होगा, ये जो डर है ये निकल जाए। सो इसलिए ऐसे माहौल का वेट करेंगे जहाँ पर किसी डेट वगैरह का, या फिर जहाँ पर आपसे मिल कर के बात करें जब आपका मूड अच्छा हो, जब कहीं ना कहीं इनको लगे कि हाँ अब शेयर करनी चाहिए बातें, शायद अब जो मैं कहूँगा वो उतना हर्ट ना करे, शायद समझ जाओ, ऐसा कोई मौका, ऐसा कोई माहौल ढूंढ करके ही ये आपसे वो बात शेयर करेंगे। बिकॉज़ ये तो पक्का है कि शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको वो बात बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, और ये अपने अंदर बदलाव भी लेकर के आना चाहते हैं। तो बदलाव भी कुछ इस तरीके से लेकर के आना चाहते हैं कि जो भी बुराइयां हैं उसे छोड़ना चाहते हैं, जो भी चीज़ें अभी तक छुपा करके रखी वो आपके सामने खोलना चाहते हैं, देन फिर एक नई शुरुआतें चाहते हैं। क्योंकि डेथ के कार्ड के साथ ही यहाँ पर रीबर्थ भी लिखा है। फिर ये स्टेबल तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। कुछ बातों का बोझ है इनके दिल पे, ठीक है, कुछ बातों का बोझ है, बट ये अब उन्हें बदलना चाहते हैं, उन आदतों को छोड़ना चाहते हैं। दरअसल किसी भी ये चाहते कि अगर एक बार मैंने नई शुरुआत कर दी अपनी लाइफ में, अगर मैंने चीज़ों को छोड़ करके, पास्ट की या फिर मेरी बुरी आदतों को छोड़ करके अगर एक नई शुरुआत कर भी दी, तो फिर आगे जा कर के बीच में कोई बात खुले और फिर अड़चन आए मेरे रिश्ते में या ख़राब करे, तो वो ये नहीं चाहते। इसीलिए सारी चीज़ें अभी क्लियर करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत से पहले क्लियर करना चाहते हैं। दरअसल इनका मानना ये है, या फिर ये कहना चाहते हैं कि ये बात है और इस बात को कहने के बाद में मुझे एक नई शुरुआत करनी है। मैंने बता दी ये बात है, अब इसे तुमने सुन ली और भूल जाओ, और अब हम एक नई शुरुआत करते हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा। सो ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। बट फिर भी किसी तरीके की जल्दबाजी में मुझे नहीं दिख रहे हैं। कोई सही वक्त का, सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वो सही वक्त मौका मिलेगा तभी ये अपना मुंह खोलेंगे, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऑलराइट, सो आज मैं ये वाले कार्ड्स का यूज़ करूँगी, और ये कार्ड्स बताते हैं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार क्यों करते हैं, क्या ऐसा रीज़न है, क्या ऐसा आप में उन्हें दिखता है जिसकी वजह से वो आपसे इतना प्यार करते हैं। सो ये कार्ड्स मैं आज देखना चाहूँगी कि ऐसी क्या चीज़ है। कहते हैं ना कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, जिसकी वजह से आपको भूल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इतना प्यार है। सो क्यों करते हैं इतना प्यार, रीज़न, वो ये कार्ड्स बताएंगे। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ से क्या आता है आपके लिए। ये तो बहुत सारे हैं। ऑलराइट, ओके, I love you because you forgive me when I do wrong। पहला ही मैसेज यही है। ये आपसे प्यार इसलिए करते क्योंकि इनको हमेशा जब भी ये गलती करते हैं, जब भी कुछ गलत करते हो, तो आप इन्हें हमेशा माफ़ कर देते हो। हमेशा आपकी यही रही है कि आप इन्हें माफ़ करते आए हो।
और आई थिंक कि इनको इस बात का भी डर हो सकता है कि अगर फिर से अगर मैं अपनी गलती वहाँ पर दोहराऊँगा तो शायद इस बार माफ़ी के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी पहले मैं बहुत गलतियाँ कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, तो मुझे बार बार माफ़ी कौन देगा। बार बार अगर मैं ऐसी बेवकूफ़ियाँ करता रहा या करती रही तो कौन देगा। बट फिर भी ये आपसे प्यार करते इसलिए क्योंकि आपने हर गलती इनको भुला करके इनसे प्यार किया है, हमेशा आपने इनको माफ़ किया इनकी गलतियों के लिए। सो पहला मैसेज ही वही आ गया। ओके, सेकंड, आई लव यू बिकॉज यू ट्रीट मी लाइक यूर प्रिंसेस एंड प्रिंस। ये आपसे प्यार करते क्यों? क्योंकि आप इन्हें इस तरीके से ट्रीट करते हो जैसे कि ये आपके प्रिंस या फिर प्रिंसेस हैं। सो बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाते हो आप इनको और बहुत रिस्पेक्ट करते हो इस वजह से। आई लव यू बिकॉज यू लव मी लाइक नो अदर। ये आपसे प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि आप इनसे ऐसा प्यार करते हो जैसे कि इनसे कोई और उतना प्यार नहीं करता, आप इतना प्यार करते हो इनसे, इसलिए ये आपसे प्यार करते हैं, इसलिए ये आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। ठीक है। आई लव यू बिकॉज यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स अडोरेबल। दरअसल ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं आपके साथ। एक होता है कि हम शर्मा रहे हैं कुछ भी करने से अपने पार्टनर के सामने, बट इनका ये है कि ये कैसी भी हरकत कर जाए बट आप उस हरकत को भी इनका प्यार समझ लेते हो तरीके से। मतलब ये गुस्सा भी कर दें आपके ऊपर तो उसमें भी आपको प्यार नज़र आता है। ये कोई भी हरकत, कोई भी बचपना कर दे, कोई भी बेवकूफ़ी कर दे, आप उसमें भी आप बोलते कि नहीं तुम क्यूट लग रहे थे या तुम क्यूट लग रही थी। सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको कंफर्टेबल फील करवाती है और अलग ही फील करवाती है, इसलिए आपसे प्यार करते हैं। ऑलराइट, एक तो होता है ना कि बहुत सारे लोग बोल देते हैं छी ये क्या कर रहे हो तुम, राइट। और बहुत सारे बोलते हैं अरे ये तुम पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो, बट वैसी हरकतों में आप बोलते कि नहीं तुम क्यूट लग रहे थे। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं डिफरेंस बता रही हूँ मैं दोनों में कि एक जो हमसे प्यार करता है वो इंसान कैसे ट्रीट करता है और जो प्यार नहीं करता वो कैसे ट्रीट करता है। आई लव यू बिकॉज आई स्टार्टिंग मिसिंग द सेकेंड यू लीव। ओके, सो ये इसलिए भी आपसे प्यार करते हैं कि जैसे आप इनसे दूर जाते हो या आपके बिना रह पाना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इनको नहीं समझ में आता कि आपको इतना क्यों मिस करते हैं, बट इनको लगता है कि मैं इतना अगर मिस कर रहा हूँ किसी को या कर रही हूँ तो इसका मतलब प्यार तो है ही, राइट। सो ये भी एक रीज़न है। एंड निकर कार्ड, आई लव यू बिकॉज नो मैटर हाउ अदर्स सी मी यू मेक मी फील स्पेशल। यस, इनको नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग कैसे देखते बट आप इन्हें स्पेशल फील करवाते हो, इसलिए आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए इतनी अट्रैक्शन है और इसीलिए चाहे कितने ही लोग आ जाएं इनकी लाइफ में लेकिन ये आपको नहीं भूल पाते, आपके प्यार को नहीं भूल पाते। उसके पीछे का रीज़न यही है। आई लव यू बिकॉज वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। दरअसल इनको ये आपसे प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि इनको पता है कि आपके साथ रह कर के ये कुछ भी करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कि आप एक तरीके से इनकी स्ट्रेंथ हो, ये जो चाहे वो कर सकते हैं, कभी वीक नहीं पड़ेंगे बिकॉज आप हमेशा इनके साथ रहते हो, हमेशा इनको मोटिवेट करते हो, अप्रिशिएट करते हो, इसलिए इनको लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में हो तो ये पूरी दुनिया जीत लेंगे। ऑलराइट, आई लव यू बिकॉज यू कंप्लीट मी। ये आपसे प्यार करते हैं क्यों? क्योंकि आप इन्हें कंप्लीट करते हो। आपके बिना कैसा फील करते हैं, इसका मतलब इनकम्प्लीट। ओके, ये कार्ड अपने आप आया है। आई लव यू बिकॉज द वे यू लव मी। ओके, ये जो आपका प्यार करने का तरीका है ना, ये इन्हें बहुत पसंद है, जिस तरीके से आप इनसे प्यार करते हो, इसलिए भी आपसे प्यार करते हैं। ओके, सो लास्ट मैसेज, आई लव यू बिकॉज योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई सोल। भाई आपकी जो वॉइस है ना कुछ कुछ करती है, कुछ कुछ फील करवाती है इनको, ठीक है। जब भी आपकी आवाज़ सुनते हैं तो कुछ अलग सा ही फील करते हैं ये, और बहुत अच्छा लगता है इनको। ऐसा लगता है कि मैं सारे दिन इस आवाज़ को सुन सकता हूँ, मैं सारे दिन इस इंसान को सुन सकता हूँ। बहुत अच्छी आपकी आवाज़ इनको लगती है, इसलिए भी आपसे प्यार करते हैं क्योंकि ज़िंदगी भर आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स। आप हमेशा शायद इनको अलग अलग नाम देती रहते हैं प्यार से, कभी क्या बुलाते रहते हो। सो इसलिए भी ये आपसे प्यार करते हैं। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग।
आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।